हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ ससुराल से रवाना होने के लिए। तो फ़िलहाल मेरा ससुराल से जाने का समय आ गया है। तो अब मैं यहाँ से निकलने वाली थी। हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है, गाड़ी में सामान भी रख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह निकले थे। मेरा मन ना बड़ा अजीब सा हो रहा था। और मेरे हस्बैंड तो सुबह 5 बजे से ही बोल रहे हैं कि चलो चलो चलो। फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैं बोली कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो फिर मैं मम्मी वही बोल रही थी कि मतलब नहीं मन कर रहा तो रहने दो। लेकिन अजीब मन हो रहा था, मतलब होता नहीं है थकावट सा, क्योंकि 2 दिन से ना इधर उधर करते करते फाइनली आज टाइम आ गया था हमारे जाने का। तो हमारे जाने का समय जब आता है तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, बच्चों से लगाव हो जाता है। तो बच्चे घर से जाते हैं ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि घर में बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है। बट मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा, कितने दिन रह सकते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकले, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिए मुन्नी दीदी से। और फिर यहाँ पे ऋषांक को मैं कह रही थी चलो सब लोगों का पैर छू के आशीर्वाद लो, ये वो क्योंकि बच्चों को चीज़ें अगर आप सिखाओगे नहीं ना तो बच्चे को क्या पता रहेगा, है ना। फिर मैं यहाँ पे पैर छुआ रही थी कि चलो फटाफट से सब। तो गाइज हम लोग अभी रुके हैं एक जगह खाना खाने के लिए, क्योंकि घर से हम खाना ठीक से खा नहीं पाए थे। और लंच का टाइम हो भी गया है, खाना तो फिर जाने के समय। हाँ, लंच का टाइम हो भी गया है। तो हम लोग यहाँ पे मंगवाए हैं लस्सी। तो अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे लस्सी पी रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग भी लस्सी पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं। आपका छाछ खा गया, वो पी रहा है, निशान पी रहा है। बढ़ मैं पहले तो चलिए अब खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद अब थोड़ा देर और लगेगा, 1-1.5 घंटे। तो हम लोग पहुंच जाएंगे अररिया में। अररिया पहुंचते इतना सारा काम, इतना सारा वीडियोस पेंडिंग में मेरा। यहाँ देखिए इसको इतना सारा वीडियोस मेरा पेंडिंग में होगा। तो सबसे पहले जितना भी वीडियो पेंडिंग में होगा ना, सबको तो पहले मैं एडिटिंग करूँगी, वीडियोस भी एडिटिंग करूँगी। तो ये लस्सी पी लीजिए, हम छाछ पी रहे हैं। तो अभी इतना सारा एडिटिंग के लिए मेरे पास वीडियोस है कि अच्छा नहीं लगता है दवाई। हाँ, इतना सारा वीडियोस मेरे पास एडिटिंग के लिए है ना कि अब क्या बोले, बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग के लिए है ना। मेरे पास ब्लॉग इतना सारा एडिटिंग के लिए है कि मैं जाकर ना पागल हो जाऊँगी। क्या करेंगे कि आज एक ब्लॉग मेरा ऑलरेडी एडिट है, उस ब्लॉग को आज रात में हम पब्लिश करेंगे। और उसके बाद आज रात में एक ब्लॉग पब्लिश कर देंगे जो एडिटिंग है, हाँ। और उसके बाद कुछ रील एडिट करेंगे, और कल हम सुबह में खाना वाना बना के आपको ऑफिस भेज के 1 घंटा का नेहा वाला काम है वो करके फिर हम बैठेंगे एडिटिंग करने के लिए। मेरा जितना भी मतलब वो है ना वीडियो है ना, कल हम एडिटिंग करके अनलिस्टेड कर देंगे, और एक दिन में 2 ब्लॉग पब्लिश करेंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी, है कि नहीं। तब तक सोम्या का भी एडमिशन हो जाएगा, फिर वो उनका भी क्लासेस चालू हो जाएगा। घर जाते तो हैं पर वहाँ से आने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी आना तो पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको पीते हैं। फिर मैं यहाँ पे खाना वाना हम लोग खा रहे थे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गया था मेरे को, और खाना ठीक से घर से खा के निकले नहीं थे। हड़बड़ी में ना इतना अजीब मन हो रहा था तो निकले नहीं थे। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे, और यहाँ का भी खाना ना मुझे उतना टेस्टी लगा नहीं, ओके सा खाना था। खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे। 4 बजे तक हम लोग अररिया पहुँच गए थे, क्योंकि बहुत जल्दी निकल गए थे ना। हस्बैंड बोल रहे थे 5 बजे निकल जाओ। 5 बजे निकलती तो आई थिंक 10 से 11 बजे तक पहुंच जाती, बट हम लोग थोड़ा सा लेट से निकले थे, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया था। सो गाइस, अररिया पहुंचने के बाद 4-5 दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। मेरे पास जितना ब्लॉग था वही सब ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किए। तो ये दिन है शुक्रवार का ब्लॉग है, शाम का समय है। मैं जा रही थी पार्लर थोड़ा आईब्रो ठीक ठाक करवाने के लिए, क्योंकि मेरा आईब्रो बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग हो गया था। मैंने कहा चलो बनवा लेती हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करना रहता है ना, तो फेस ना क्लीन नहीं लगता है। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड
बस मैं यहाँ से निकल गई हूँ पार्लर जाने के लिए। पार्लर पहुँची थी यहाँ पे और मतलब ये पार्लर बहुत अच्छा पार्लर है। कितने अच्छे से मेरे आईब्रो बना दिए, बहुत अच्छे से, हाँ बहुत अच्छे से मेरा आईब्रो बन गया था। और ये नया पार्लर अररिया में ओपन हुआ है, तो मैं पहली बार आई थी। और फिर मुझे उतना टाइम नहीं था, मुझे बहुत कुछ करवाना था बट मुझे इतना समय नहीं था। ये यूनिसेक्स पार्लर है, तो मैंने उनके साथ अपॉइंटमेंट ले लिया है कि मैं संडे को अगर मुझे आना होगा तो मैं आपको फ़ोन करके बुक कर दूँगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है इस पार्लर में। क्योंकि ऐसा एक ही पार्लर है ना अररिया में, तो पहला ही ऐसा पार्लर ओपन हुआ है जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़, सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो बस अभी चलिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और दिशांक बोला मम्मी मैं भी हेयर कट करवाऊँगा। मतलब अच्छा पार्लर देख के ना, मतलब वो भी, उसको भी हेयर कट करवाना था, तो फिर यहाँ पर दिशांक का भी हेयर कट हुआ। सो अच्छा लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे इस सब में एक्टिव होते हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए काफ़ी बड़ा पार्लर है और काफ़ी सुंदर पार्लर है ना, देखने में बहुत प्यारा पार्लर लग रहा है। सो यहाँ पे हेयर कटिंग जो है वो हो रहा है रिशांक का। रिशांक बहुत हैप्पी था, बिना किसी के बोले ही वो हेयर कटिंग करवाने जो है वो आ गया था कि हाँ मम्मी मैं भी हेयर कटिंग करवाऊँगा। तो बच्चे को ना कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं ना तो बच्चे खुद ही से बोलने लगते हैं। जैसे रिशांक का भी पूरा एक्टिव था, मम्मी मैं करवाऊँगा। मैंने कहा करवा लो। तो फिर ईशान करवा लिया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी डिज़नीलैंड मेला। हाँ जी, अररिया में लगा था डिज़नीलैंड मेला, तो फिर मैं वहाँ पहुँची। अरे बेटा वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना, वीडियो तो चलिए कोई 1 लाख का फ़ोन लेके मेरा भाग गया तो मैं क्या करूँगी गाइस। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे डिज़नीलैंड मेला में गाइस, और ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, ज़्यादा फेसबुक के लिए वीडियो शूट करती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी अररिया में अगर नहीं आए तो आ जाइए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पे सौम्या लाडा बैठो, लाडा उसके बाद यहाँ पे हमने खाया भेलपूरी, बटाटा पूरी बिक रहा था यहाँ पे, तो हम भी सोचे चलो थोड़ा सा डिज़नीलैंड मेला आते ना तो ये वाला मैं ज़रूर खाती हूँ। बटाटा पूरी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और यहाँ पे बाबू तो भाई साहब इतना परेशान करता है ना क्या बताऊँ। इसका स्लीपर लेके आई थी तो ये गाड़ी में स्लीपर ओपन कर दिया था। यहाँ पे मैं सौम्या के लिए थोड़ी बहुत सी चीज़ें ले रही थी, जैसे हेयर बैंड। मैंने सौम्या के लिए इतने सारे हेयर बैंड खरीदे ना, जब से सौम्या मेरे पास आई है ना, मुझे लगता है 20-22 से ज़्यादा मैं हेयर बैंड सौम्या का खरीदी होंगी। और सारा हेयर बैंड लाडा तोड़ देता है, मतलब कोई दूसरा तोड़ता नहीं है। सौम्या खुद से नहीं तोड़ती है, वो क्यों तोड़ेगी, है ना। लेकिन लाडा ना सौम्या का सारा तोड़ देता है हेयर बैंड। तो यहाँ पे मैं कुछ पूजा का ऐसे स्टील का अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैं सोची चलो ले लेती हूँ। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं डिज़नीलैंड मेला से, और आज मैंने जो शॉपिंग किया है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत शॉपिंग की है आज। हम पहली बार डिज़नीलैंड मेले से शॉपिंग की है, पहली बार हम गाइस डिज़नीलैंड मेला से शॉपिंग की। 1 मिनट गाइस, कोई फ़ोन लेके चला जाएगा। तो गाइस मैं पहली बार डिज़नीलैंड मेला से इतना शॉपिंग की हूँ, वरना मैं मेले वेले से ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ। चलो हटो। तो गाइस मैं मेले वेले से शॉपिंग करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने ना शॉपिंग की है। बट ये चले आए ना, ठीक है, तो बाहर गेट खोलिए ना, तो फिर मुझे भी आना पड़ गया। तो चलिए अब मैं आप लोग से मिलती हूँ घर जाके, या तो कल सुबह मिलूंगी गाइस। चलिए चलते हैं, हमारे पति देव बैठे हुए हैं। अरे 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 तो गाइस हमारे पति देव पहले से बैठे हुए थे। अरे भाई तो आप फोन आप कर रहे थे क्या?
इसीलिए हम छोड़ दिए, हमको एक दो सामान और भी लेना था। सामान ले लिया। अरे तो थोड़ा सा ही सामान है गाइस, कहाँ ज़्यादा सामान लिए। पहली बार तो मेला से हम शॉपिंग कर रहे थे, मेले शॉपिंग करते नहीं है क्या? अब मैं मेले में शॉपिंग करूंगी गाइस, डिज्नीलैंड मेला में। तो चलिए, बच्चा रो रहा है, बच्चा को देखे। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग है। संडे का दिन था, सुबह सुबह खाना बनाने में, सॉरी शनिवार का दिन था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, संडे नहीं था, शनिवार था। तो सुबह सुबह सब्जी बना रही थी और जल्दी जल्दी से काम कर रही थी, निपटा रही थी काम। तो गाइज़ ये मतलब थोड़ा ब्लॉग्स मिक्स हो गया है, सो होप सो आप समझ पा रहे होंगे। जो भी मैं क्लिप शूट की थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ, और बाकी इसके बाद जो मैं ब्लॉग डालूँगी वो मेरी मॉर्निंग रूटीन होगी, एंड जो मेरी डेली लाइफ रूटीन मैं शेयर करती हूँ वैसे ही ब्लॉग होगा। ये सारे मैं अनपैकिंग कर रही थी क्योंकि इतना सारा सामान लेके जाते हैं ना बच्चों का। मैं देख रही थी कपड़ा स्मेल तो नहीं कर रहा है कहीं, तो धो दूँगी सारा कपड़ा, लेकिन सारे कपड़े धुले ही हुए थे। तो इसीलिए मैं ना बस निकाल के नीचे रख रही थी कि सबको फोल्ड कर करके बच्चों के अलमीरा में रख दूंगी, और बैग्स जितने भी है ना सारे बैग्स को ना खाली कर दूंगी। तो होता क्या है ना, बैग को खाली ना करो, ऐसे ऊपर से ना बहुत अजीब सा दिखते रहता है ना, ऊपर सामान रहता है। तो इसीलिए चीज़ों को अनपैक करना ज़रूरी है। और अभी तो फ़िलहाल हमें कहीं जाना है नहीं, तो अनपैक ही करें, क्योंकि ईशान का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है, सौम्या का भी ट्यूशन स्टार्ट हो गया है, सौम्या का भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर सौम्या को भी समय नहीं मिलेगा, फिर बच्चों के हिसाब से आपको कहीं चलना पड़ता है ना। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल कहीं जाना भी नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ अनपैकिंग कर देते हैं, बैग वैग सब रखते दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जाना भी होता है, कोई काम रहता है ऐसा तो ससुराल ही जाना होता है, दूसरी जगह तो जाना नहीं होता है। हाँ, कहीं घूमने फिरने जाना होता है तो अभी हमारा कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही एक मेन काम है, तो पहले मैं उसको कंप्लीट करूँगी। क्योंकि जाने आने में कहीं भी जाओ आओ, घूमने भी जाओ तो पैसे तो खर्च होते ही है ना। तो अभी फ़िलहाल मेरा एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, जिस वजह से मुझे उस काम में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं बेफालतू का भी खर्च खुद भी नहीं करना चाहती कि नहीं मैं बेफालतू के खर्च करूँ, बट जो ज़रूरी रहता है वो करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट फालतू के खर्च मैं नहीं कर पाती हूँ। अभी चलिए मैं लैपटॉप निकाल लेती हूँ। पता है ये मैं लेके गई थी मम्मी को देने के लिए, फिर मैं यहीं पे लेके चली, भूल आई मैं। फिर यहाँ पे लैपटॉप मैंने निकाल दिया है, सब कुछ अनपैक कर दिया है, और जितने भी सामान थे ना मैंने सबको निकाल दिया है। अभी इनको क्या रहेगा, अरेंज कर लूँगी, सब कुछ धुलाई हुआ है, सिर्फ फोल्ड कर करके अरेंज कर लेना बस। उसके बाद में आ गई थी बेडरूम में आके जितने भी बेड वेड है और ये ब्लैंकेट है, इन सबको फोल्ड कर ले रही हूँ। होता क्या, हस्बैंड क्या करते हैं, फुल AC चला लेते हैं, और हमारा घर ऐसी जगह में ना इतनी ठंडक सी रात में लगने लगता है ना, तो वो ना पूरा कंबल वम्बल ओढ़ के, बच्चों को भी कंबल ओढ़ाते हैं तो खुद भी कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो यही रीज़न है कि पूरा कंबल ओढ़ के सोते हैं वो। तो कंबल अभी हमारा बाहर निकला हुआ है, मोटा वाला कंबल तो अंदर रख दी हूँ, ये पतला वाला कंबल है जो बाहर है। मोटा वाला कंबल तो अंदर रख दी हूँ, लेकिन ये पतला सा है तो ठीक है। और ये वाला बेडशीट मैं बिछा दी हूँ गाइस। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है मैं इसी के साथ एंड भी करूँगी। होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। कल से मेरा जो ब्लॉग है ना वो ब्लॉग आने वाला है कौन सा डेली लाइफ रूटीन का। हाँ जी, मेरी मॉर्निंग रूटीन, ये सारी चीज़ें, क्लीनिंग वीडियोज़, बाकी जो मैं बनाती हूँ अपने डेली लाइफ रूटीन का, वो सारी वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस ये ब्लॉग्स था जो मैंने शूट किया था, तो मैंने कहा कि चलो यार आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता है सारी चीज़ें, है ना। तो बस फाइनली मेरा काम सब हो गया है, और एक दिन मुझे ना मतलब ऐसा करना है कि जैसे घर का पूरा फुल क्लीनिंग करना है, मतलब फुल क्लीनिंग मुझे पूरे घर का करना है, और वो मैं एक दिन में ही निपटाऊंगी या मैं 2 दिन में निपटाऊंगी, ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।